मैं इनका जवाब नहीं देना चाहता हूं। मैं राकेश भाई से बात कर रहा हूं। मैं आप ही से पूछ रहा हूं। राकेश भाई ये बताओ, आपकी तो पूरी शान खराब है। एक ब्राह्मण एक राकेश भाई से बात करूंगा मैं। एक ब्राह्मण मां बेटी को जिंदा जला दिया गया। पर वो विषय नहीं है ना, अमीश अब भाई, वो मैंने उस पर डिबेट कर ली। मैं जानता हूं कि ब्राह्मणों के लिए बोलने वाला कोई नहीं उत्तर प्रदेश में। सुन तो लीजिए, अरे सुन लीजिए एडवाइजर महाराज, सुन लीजिए। कानपुर में एक ब्राह्मण मां और बेटी, अरे हंसो मत, जला देने पे एक ब्राह्मण को जला दिया गया और आप हंस रहे हो। ऐसे एडवाइजर बन जाओगे आप भविष्य में। धैर्य रखो, धैर्य रखो। और क्या हुआ, हर 6 घंटे पे उत्तर प्रदेश में एक हत्या होती है। मैंने कहा कि कल जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी गोरखपुर गए, 12 साल की बेटी के साथ मुसलसल रेप होता रहा। बाल यौन शोषण के मामले में उत्तर प्रदेश आज क्राइम की बात, आज क्राइम की बात हो रही है। वो एक हादसा है जो आग लगी, आपका चेहरा बता रहा हूं जो आप उस परिवार को ब्राह्मण के लिहाज से, हिंदू के लिहाज से, मुसलमान के लिहाज से देख रहे हैं, हम एक इंसान के लिहाज से देख रहे हैं। और वो हुआ, वो हादसा हुआ, उस पर हमने चर्चा करी। और कानपुर की वो घटना है, कानपुर देहात की, जिसपे कार्रवाई भी हुई। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर आ रही है। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आएगा विपक्ष। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। स्पीकर के खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेके आएगा। कांग्रेस मीटिंग में बना ये बड़ा प्लान है, और अगर ये होता है ये बहुत बड़ा होगा। अगर जिस तरह से खबरें आ रही है, और ये कल हो सकता है, सूत्रों के हवाले से खबर यह है ये कल हो सकता है। इसके ऊपर मैं पहला रिएक्शन लेता हूं राकेश त्रिपाठी का, बीजेपी प्रवक्ता का। राकेश त्रिपाठी, योर फर्स्ट रिएक्शन टू दिस। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आ रही है कांग्रेस पार्टी, और विपक्ष के कई लोग साथ हैं। राकेश, देखिए, कांग्रेस पार्टी इस बदहवासी में है कि कांग्रेस पार्टी को देश की केंद्रीय एजेंसियों पर भरोसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी को निर्वाचन आयोग पर भरोसा नहीं है, ईवीएम पर भरोसा नहीं है, अब तो न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है। न्यायपालिका के आदेशों की खुलेआम अवमानना करने का काम कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता प्रवक्ता कर रहे हैं। और अब जिस तरह से सदन के भीतर सभापति पर कागजों की बारिश करके उनका मखौल उड़ाने का प्रयास कर रहे थे, अब अविश्वास प्रस्ताव भी ला सकते हैं। ये लोकतांत्रिक, लेकिन एक बात मैं कहता हूं, ये किसी भी विपक्ष का लोकतांत्रिक हक होता है, कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन एंड में नंबर गेम प्रिवेल करती है। और लोकसभा में बीजेपी का नंबर बहुत बड़ा है, 300 के पार है। यानी जनता ने जो सीटें दी थी वो बहुत ज्यादा है, इसलिए उसका कुछ लाभ होगा या नहीं होगा वो तो बात है। लेकिन ये लोकसभा में अगर आ रहा है तो दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर राज्यसभा में कुछ हो रहा है तो फिर सोचना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को भी। मैं इस खबर के ऊपर लगातार हमारी निगाहें बनी हुई है। लेकिन मैं आपके पास आता हूं। अतीक अहमद का जो हश्र हुआ है उसको देखकर खुश तो बहुत होंगे आप माजिद हैदरी साहब। आपको लगता है कि रमजान का पाक महीना चल रहा है, पापियों को सजा मिलनी चाहिए? देखिए अमीश भाई, आपने जो अतीक अहमद साहब के बारे में जो 100 केसेस की हवा बना दी इस डिबेट में और पूरे मंच पे, पूरे चैनल पे, तो मैं थोड़ी इस पे फूंक मार कि इस देश में हमारा जो संसद है वहां पे 50% जो माननीय सांसद हैं, 50% जो सांसद हैं उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं, और 30% ऐसे सांसद हैं जिनके खिलाफ सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं, अर्थात रेप, मर्डर और बाकी सीरियस क्राइम्स हैं। और एक सांसद माननीय के खिलाफ 204 केसेस हैं। तो अतीक अहमद साहब के खिलाफ केवल 100 केसेस पे आप हवा बना देते हैं, लेकिन 200 केसेस वाले आप भूल जाते हैं। और अतीक अहमद को मैं साहब इसलिए कहता हूं, उनका मैं आदर इसलिए करता हूं। आप हर गुंडे को साहब ही कहते हैं, आप आतंकी को भी साहब ही कहते हैं। नहीं, मैं आपके लिए गुंडे मवाली सब साहब हैं। देखें, आप गुंडे मवाली उन्हें कहें, लेकिन वो ऐसा व्यक्ति है जिसके खिलाफ एक बलत्कार का केस नहीं है। ऐसा संस्कारी व्यक्ति है कि 5 दफा एमएलए बना, मर्डर का केस है, एक दफा सांसद बना अपने संस्कार की वजह से। ये किस संस्कारों की बात कर रहे हैं आप? अपमानित करेंगे? अरे मन्नू मनेसर पे भी एक डिबेट कर दीजिए ना। आपको तो यूपी, अरे आप प्रार्थना करिए। एक सेकंड, देखिए रमजान का पाक महीना चल रहा है, प्रार्थना करिए आपके बच्चे अतीक अहमद जैसे हो, करेंगे प्रार्थना? अमीश भाई, आप उस यूपी की बात करें, के पास सारस जो जख्मी था उसने उसे पाला, और सरकार ऐसी परेशान हो गई कि बोला तू सारस, तू जू में पिंजरे में बंद रहे लेकिन मुसलमान के साथ ना रहे। क्या बात कर रहे हैं आप? अतीक अहमद को बेचारा मान रहे हैं। अतीक अहमद ने किसी को गाड़ी में जिंदा नहीं चलाया, गाँव के नाम पे, गौ रक्षा के नाम पे किसी की हत्या नहीं किया। अरे हत्या के आरोप है अतीक अहमद पर।
अभी कन्विक्शन हुआ है, पहला कन्विक्शन है 44 साल के अंदर। उसका खौफ था एक इलाके के अंदर। में जाएगी अपील, वो भी लोग एक सामान्य सा गुंडा कैसे माफिया बन गया? ओके रिजवान अहमद, माफिया आपको एक केवल आपको अतीक अहमद में माफिया क्यों दिखता है? आपको मुझे मुख्तार अंसारी में भी माफिया दिखता है, मुझे अतीक अहमद में भी माफिया दिखता है रक्षा के नाम पे जी। बहुत बड़ा सर कुछ तो लिहाज रखिए। अतीक अहमद को आप साफ कह रहे हैं कोर्ट कन्विक्शन कर रहा है, के नाम पे भी माफिया चल रहा है। अतीक अहमद को आप साफ कह रहे हैं, उस मां से पूछता है रुकना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, आपको रुकना पड़ेगा। व्यूअर्स, ये भारत देश है, और आप अगर बॉम्बे में रहते होंगे, दिल्ली में रहते होंगे, बैंगलोर में रहते होंगे, जयपुर में रहते होंगे, उदयपुर में रहते होंगे, जहां भी आप देश भर में रहते हैं, थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को सुनिए जो मैं आपको बोल रहा हूं। आपको व्यूअर्स, आज मैं आपसे एक संवाद करना चाहता हूं, और 30 सेकंड का यह संवाद जरूर सुने आप। सोचिए, भारत का एक राज्य उत्तर प्रदेश, वहां पर एक बैठा हुआ गुंडा जिसको सत्ता का संरक्षण प्राप्त था, उस पर कार्रवाई कोई नहीं करता था। उसकी बेल एप्लीकेशन 10 जजेस ने नहीं सुनी। क्यों? एक सामान्य सा गली का गुंडा इतना बड़ा माफिया बन जाता है सिस्टम की मदद से, और वो सिस्टम उसको लगातार मदद करता रहता है। सरकारें अदला बदली होती हैं, आती है जाती है, कभी कोई आती है कभी कोई आती है, लेकिन वो व्यक्ति जस का तस बना रहता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता। पहला मौका है 44 साल में उसको पहला कन्विक्शन मिला है, और उसको साहब कह के संबोधित किया जा रहा है। सोचिए मानसिकता क्या है। रिजवान अहमद जी शुक्रिया। सर पे भी कर दीजिए ना। देखिए, मैं तो इतने योगी जी खराब का दिन जिंदाबाद नहीं आए कहूंगा, हैं। योगी जी जय जयकार अब करूंगा शायद- आपके मंच पे। मन्नू मनेसर का भी यही हाल कीजिए। देखिए मन्नू देखिए, यू कांट, मैं कहता हूं आपका मैं मुकाबला, योगी जी की जय एक सेकंड, हो, जैसा योगी जी आपका की जय मुकाबला हो, मन्नू पूरा मानेसर से नहीं हो सकता, बीजेपी अतीक को अहमद का वोट मुकाबला मन्नू मानेसर से नहीं हो सकता। छठा हुआ बदमाश है अतीक अहमद जी, जी। मुख्तार अंसारी छठे हुए बदमाश है। ये लोग व्यक्तियों को जिंदा नहीं लोगों कर को रहा है। अमीर भाई- मरवाने के आरोप हैं लोगों के ऊपर, सामान्य बात नहीं है। जी तो मन्नू मनेसर खौफ के में बाद क्या रहना बुलडोजर होता है, चलाते हैं, आपसे ज्यादा कौन जानेगा। अच्छा बोलिए रिजवान अहमद। अमीश भाई, बहुत बहुत बुरा फंस गया हूं मैं। माजिद हैदरी का जवाब मैं नहीं देना चाहता, क्योंकि मुझे हंसी आ जाएगी, और अमीर जमाई मेरी बात का जवाब नहीं देना चाहते, तो मैं कर क्या रहा हूं मुझे समझ में नहीं आ रहा, फिर भी आपसे बोल देता हूं। देखिए, 2012 में जब सत्ता संभाली थी माननीय अखिलेश यादव जी ने, रिकॉर्ड बताते हैं, 5 बजे भी मैंने बात बोली थी कि 45 दिन में 699 कत्ल हुए थे। 45 दिन में 699, ये आंकड़ा अपने आप में रिकॉर्ड होगा शायद भारत का। बात ये नहीं है कि देश में, हमारे प्रदेश में रॉयट कितने हुए, बात ये भी नहीं है कि फिर मुजफ्फरनगर क्यों हुआ। अगर आज आप उमेश के हत्याकांड को लेकर भाजपा से सवाल उठाते हो, तो मुजफ्फरनगर का जवाब देने का आपके प्रवक्ताओं में दम होना चाहिए। मैं वो बात भी नहीं कर रहा। हुआ ये था यूपी में अमीश भाई के एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिसिंग के कल्चर में माफियाज इंटरफेयर कर गए थे। देखिए, दो बातें बहुत अलग होती हैं। माफिया कभी खत्म नहीं होंगे, अपराधी कभी खत्म नहीं होंगे, जैसे बीमारी कभी खत्म नहीं होगी। लखीमपुर खेरी नहीं हुआ था, हाथरस नहीं हुआ था, एक दलित महिला जिसका बलात्कार, अरे यार, तुम चुप रहोगे, तुम चुप रहोगे। आपके बीच में वो नहीं बोले, रहोगे, ये कश्मीर का मदरसा नहीं है, ये मदरसा नहीं है कश्मीर का। चुप रहोगे। हाथरस नहीं हुआ, लखीमपुर खेरी नहीं हुआ, याद रखिए। अरे तुम चुप रहोगे, ये कश्मीर का मदरसा नहीं है। अरे चुप हो आपने जाओ। सपा थोड़ी ज्वाइन करी है, चुप सपा के ऑफिशियल प्रवक्ता है, वो जवाब देंगे। चुप रिजवान चुप सुनो, अगर बलात्कार देखना है तो जब तक मैं बोल रहा हूं, गूगल करो बुलंदशहर का डबल मर्डर और रेप एक औरत और उसकी बेटी का। जब तक मैं बोल रहा हूं, गूगल करते रहो। और ये कश्मीर का मदरसा नहीं है जो जाओ बीच में बोलने लगो, ठीक है। देखिए अमीर भाई, अरे इसको चुप कराओ जाहिल को यार। अमीर भाई देखिए, हमारे कल्चर में अपराध आ गया था। माजिद अजरी 40 सेकंड वो बोलने, फिर आप बोलिए। भाई ये कहां से पकड़ के लाते हो उसको? नहीं देखिए, वो भी मेरे मेहमान हैं, आप भी मेरे मेहमान हैं, दोनों मेरे लिए। मैं तो अरे मेहमान है तो मेहमान को तमीज सिखाओ ना। अरे मेहमान है तो मेहमान को तमीज सिखाओ। कहां सिखाए तमीज, बोलिए। ठीक, ऐसा है, सुनिए अमीश भाई, पूरे देश को किस्सा सुनाता हूं, 30 सेकंड दीजिए।
गनशहीदा कब्रिस्तान सपा की विधायिका गीता सिंह ने उसकी जमीन कब्जा करी। यशपाल सिंह डीजीपी थे। रिजवान अहमद ने, जो मैंने आपसे बोला ना, हमारे सिस्टम में अपराध आ गया था। रिजवान अहमद ने, जो सामने बैठा है, इसने उसके खिलाफ आवाज उठाई। सीधा आरोप मैंने लगाया था। रात को एसटीएफ ने मुझे घर से उठाया, पूरी रात मुझे मारा, 14 जगह मुझे सिगरेट से जलाया, पूरे बदन में पूरी खाल लाल पीली कर दी थी कि आवाज नहीं उठाओ। हस्बैंड डीजीपी था, पत्नी विधायिका थी, और रिजवान अहमद दर दर की ठोकरें खाता रहा कि उनके खिलाफ एक्शन लो, और पूरी सरकार ने, किसी ने एक्शन नहीं लिया। मैं सामने बैठा गवाह हूं समाजवादी पार्टी के अपराध का, जो सरकार, पुलिस और नेता मिलकर कर रहे थे। मैं गवाह हूं, मुझे मारा गया था रात भर। लेकिन अभी तो ये कह रहे हैं कि स्थिति ज्यादा खराब है।